अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आज हमारा मौजू जो है वो है मानसरा जलसा। वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने आज जो तकरीर की है उस पर हम इंशाल्लाह आज तज्ज़िया पेश करेंगे और स्टार्ट करते हैं उसकी पहली बात के ऊपर। इमरान ख़ान ने कहा कि अमेरिका ने 400 ड्रोन हमले हमारे पाकिस्तान के ऊपर गिराए और इसमें 8000 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए, कई ख़ानदान उजड़ गए, इतनी ज़्यादा लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। तो ये जो इतना नुकसान हुआ, जो इतनी जानें ज़ाया हुई, क्या उस वक़्त के जो लोग थे, जो सरबराह थे, क्या उन्होंने बात कभी की इस पर, कभी मुज़ाहमत की? और जो आज 3 चूहे हैं, इन 3 चूहों से 2 चूहे जो उस वक़्त सरबराह थे, इमरान खान का कहना था कि जो आजकल 3 चूहे मुझे हुकूमत गिराने के पीछे निकले हुए हैं, इनमें से 2 चूहे उस वक़्त हुक्मरान थे, सरबराह थे, और इनकी सरबराही के अंदर, इनकी हुक्मरानी के अंदर अमेरिका वाले पाकिस्तानियों के ऊपर ड्रोन हमले कर रहे थे और यहाँ लोग शहीद हो रहे थे, लोग यहाँ तड़प रहे थे, यहाँ पे ख़ानदान बर्बाद हो रहे थे, तबाह बर्बाद हो रहे थे। क्या इन लोगों ने कभी मुज़ाहमत की? क्या इनके मुँह से कभी कोई एक लफ्ज़ भी निकला? अगर इन लोगों के मुंह से कोई एक लफ्ज़ नहीं निकला तो इसका मतलब है इनके दिलों के अंदर क्या पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, क्या जज्बा है, या अंदर से ये मर चुके हैं अपना पैसा बचाने के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए। इन लोगों के बच्चे बाहर हैं, वो बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके बाहर स्विस बैंक भरे पड़े हैं, इनके फ्लैट बाहर हैं। अब ये तो उनके काने हुए ना, नीचे लगे हुए हैं, ये क्यों बोलेंगे? ये तो गुलामी कर रहे हैं उन लोगों की, बल्कि इन्होंने अपना पैसा बचाने के लिए हमारी पूरी कौम को गुलाम बना दिया है। तो ये इमरान खान का पहला पॉइंट था कि ना मैं कभी गुलाम बनाऊँ किसी का, ना मैं अपनी कौम को कभी गुलाम बनने दूंगा, ना मैं कभी झुका हूँ, ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। अमेरिका हो, यूरोपीय ममालिक हो, कोई भी हो, तो मैं कभी अपनी कौम को इन लोगों के सामने झुकने नहीं दूँगा। हाँ, अगर कोई मुल्क दोस्ती करना चाहे तो वेलकम, हत्ता कि हमारा अज़ली दुश्मन भारत भी अगर हमसे दोस्ती करना चाहे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जो इंडिया वालों ने, जो भारत वालों ने ये इनकी पोजीशन ख़राब की है कश्मीर की अगर वो हैसियत जो है वो बहाल कर दे तो हम इनसे भी बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये कश्मीर के मामले के ऊपर या कश्मीर की जो एक तरफ़ा फ़ैसले के ऊपर इन्होंने हैसियत ख़त्म की है, अगर वो नहीं बहाल करते तो हम इनसे बात नहीं करते। लेकिन हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे तो, अगर वो कश्मीर की हैसियत को बरकरार वापस करना चाहे तो। इसी तरह अगर अमेरिका भी हमसे दोस्ती करना चाहता है तो हम अमन में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हम उनकी किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ना ही कोई वहाँ से कोई बैठ कर दे कि इसके ऊपर एहतजाज कर दो, इसके ऊपर मज़ाहमत कर दो। हम क्या गुलाम हैं कि वो जो हमें कहें हम वही करते जाएं? हमने अपने मुल्क के मफादात को भी देखना है, हमने अपनी कौम को भी देखना है। हम यहाँ पे ना कभी किसी को अड्डे देंगे, ना किसी की जंग का हिस्सा बनेंगे, और ना ही किसी के कहने पे किसी को मज़ाहमत करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इसी तरह इमरान खान का ये भी कहना था कि 30 साल जो इस्लाम के नाम पे वोट लेता रहा मौलाना फजलुर रहमान, मैं तो उसे नहीं कहता फजलू, मैं तो घर से सोच कर आता हूँ कि आज मैंने इसे फजलू नहीं कहना, लेकिन यहाँ की ऑडियंस, यहाँ के लोग, यहाँ का पंडाल वो फजलू के नारे लगा देता है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये जो फजलू साहब हैं, 30 साल इस्लाम के नाम पर वोट लेते रहे हैं, क्या इन्होंने कभी इस्लाम के ऊपर बात की? क्या उस वक्त इनके जो है होंठ सिल जाते हैं? क्या इनका मुंह बंद हो जाता है जब इस्लाम की बात आती है? जब लोग यहाँ पे जो तड़प रहे थे, यहाँ पे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही, ड्रोन हमले किए जा रहे थे, लोगों के घर तबाह किए जाते, ख़ानदान तबाह किए जा रहे थे, क्या उस वक़्त फजल रहमान के मुँह से कभी कोई लफ्ज़ निकला? कभी कोई मज़ाहमत हुई? कश्मीरी के ऊपर जुल्म उठाए जा रहे थे, कभी इसने आलमी फ़ोरम पर बात की? और जब लोग गुस्ताखी कर रहे थे, आलमी कार्टून बनाए जा रहे थे, नौज़बिल्ला, गुस्ताखी हो रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और हम सब मुसलमान तड़प रहे थे, क्या उस वक़्त ये 3 चूहे जो हैं बोले? क्या उस वक़्त फजल रहमान जो बड़े इस्लाम के पैरोकार बनते हैं, क्या इनकी आवाज़ निकली? क्या ये आलमी फ़ोरम पे जाकर बात की? नहीं की। अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ पाकिस्तान को बख्शा
और अल्लाह ताला ने यह एज़ाज़ मुझे बख्शा कि मैं गया आलमी फ़ोरम पे जाकर, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर, यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म में जाकर मैंने सारी दुनिया को समझाया, बातचीत की और मैंने बताया कि जब कोई गुस्ताखी करता है तो आज़ादी राय के नाम पे जब कोई गुस्ताखी करता है तो हम सब मुसलमान कैसे तड़प जाते हैं, हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचती है, आप लोग इसको आज़ादी राय लेते हैं। तो सारी दुनिया ने मेरी बात पे लब्बैक कहा और सब मुसलमानों ने भी मुझे अप्रिशिएट किया और आप लोगों ने देखा कि इस्लामोफोबिया के अंगेस जो ये सारी कारनामे, ये सारी कार्रवाई होती थी, अब उसके ऊपर कानून बना, उसके ऊपर करारदाद हमने पास करवाई, रेजोल्यूशन पास हो चुकी है। अब हर 15 मार्च को पूरी दुनिया, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन ये हर 15 मार्च को ये दिन मनाया करेगी, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एहतजाज किया करेगी। तो ये पहली दफ़ा हुआ है और इस पर मैं सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह आगे इमरान खान का कहना था कि मदीना रियासत, हमने मदीना की रियासत के मुताबिक अपने असूल बनाने हैं। अगर हमने कामयाब होना है, अगर हमने ऊपर जाना है तो हमें मदीना की रियासत के असूल को अपनाना होगा। और वो क्या असूल हैं? वो असूल हैं इस्लाम के ऊपर अमल करना, इस्लाम के मुताबिक चलना, इंसाफ कायम करना। जब एक मुल्क के अंदर अखलाकियात ऊपर आती हैं, एक कौम के अंदर अखलाकियात आती हैं, इंसाफ आता है, तो उस वक़्त कौम ऊपर जाती है। नाइंसाफ़ी और ज़मीर फ़रोशी से कभी कौमें ऊपर नहीं जाया करती और कौमें वही ऊपर जाती हैं जो फ़लाई रियासत की तरफ जाती हैं, और वही कौमें ऊपर जाती हैं जो अपने ईमान के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। इमरान खान का ये भी कहना था कि अगर एक बंदा जब ईमानदार हो जाता है तो ईमानदार बंदा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, ईमानदार बंदा कभी भी ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। उसके अंदर से डर ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर से सिर्फ अल्लाह का डर होता है और किसी का डर नहीं होता। और एक ईमानदार बंदे को कोई ख़रीद नहीं सकता, एक ईमानदार बंदा ज़मीर फ़रोश नहीं हो सकता, एक ईमानदार बंदा झूठा नहीं हो सकता। एक ईमानदार बंदा जो है वो कभी भी उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। एक ईमानदार बंदे की कोई ज़मीर फ़रोशी की कोई कीमत नहीं होती, एक ईमानदार बंदे को कभी ख़रीदा नहीं जा सकता। फिर इमरान खान का ये भी कहना था कि ये जितने ये 3 जो चूहे निकले हुए हैं, 3 स्टोरेज जो निकले हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं। अपने करप्शन के ऊपर जो केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं, जो इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए हुए हैं, उन्हीं के ऊपर ये सारी की सारी ये जितनी अदम एतमाद है, ये सारा वावला उसी के ऊपर है। ये कहते हैं हमारे साथ डील कर लो तो फिर सब कुछ ओके है। और मैंने इन्हें कह दिया है कि ना मैं डील करूँगा, ना मैं ढील करूँगा, ना मैं इन्हें NR दूँगा। अगर मैं इन लोगों के साथ बैठ जाऊँ या इन लोगों को छोड़ दूँ, इनके केसेस ख़त्म कर दूँ, तो मैं अपने और अपनी मुल्क और अपनी कौम के साथ गद्दारी करूँगा। और ये मैं कभी गद्दारी नहीं करना चाहता। ये वो लोग हैं जो पैसा लेकर बाहर चले जाते हैं, असूस अकाउंट भर लेते हैं, और ये वही लोग हैं, ये वही एक चूहा है जिसके अकाउंट से 375 करोड़ इस कौम का पैसा जो है एक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकलता है। जब वो फंसने लगा, साबित होने लगा, पकड़ने लगी है अब अदालत उसको, तो ये भागे फिर रहे हैं, ये अदम एतमाद हो गया इन्हें। और ये शहबाज शरीफ जो है ये एक बूट पालिशिया है, उसको जो बूट मिल जाता है, जो बूट से मिल जाता है उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर देता है। और इमरान खान का कहना था कि इसका आज से मैं नाम रखता हूँ चेरी बॉल्सम। इसका आज न्यू नेम भी रखा गया है, चेरी बॉल्सम। मज़ीद इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अभी इमरान खान का ये कहना था कि ये चूहे मुझे मिलकर ब्लैकमेल करना चाहते हैं और मुझसे NRO लेना चाहते हैं, जो मैं कभी भी नहीं दूंगा। इमरान खान का ये भी कहना था कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में फरमा रहा है कि अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ और बुराई के ख़िलाफ़ जहाद करो, और जब तब तक करो जब तक बुराई ख़त्म ना हो जाए। इमरान खान का ये भी कहना था कि ये एक भगोड़ा जो बाहर लंदन में बैठा हुआ है, बीमारी का बहाना बनाकर झूठ बोलकर जो बाहर चला गया है, अब ये चाहता है कि मैं वापस आ जाऊँ, मेरे ऊपर भी जो नाअहली की तलवार है वो भी ख़त्म हो जाए और मैं भी पाकिस्तान में आकर जो है दोबारा सियासत करूँ, दोबारा इक़्तिदार ले लूँ। ये झूठ बोलकर सारे काम करवाना चाहते हैं। और मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बरतानिया के एक साहब वज़ीर-ए-आज़म था, उसने एक झूठ बोला और उसको फिर रिज़ाइन करना पड़ा, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस तरह कौमें तरक्की करती हैं, इस तरह कौमें ऊपर उठती हैं। इस तरह इमरान खान ने कुछ अपने गवर्नमेंट के जो काम हैं वो भी थोड़े से गिनवाए। उनमें से एक रेगुलर मायदा था, एक किसान के पास जो पैसा आया है, जो इंडस्ट्री तरक्की पाई है,
और इस तरह जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिस तरह उसको ऊपर लाया गया है। इमरान का कहना था कि ये टेक्सटाइल तो बर्बाद हो चुकी थी, ख़त्म होने वाली थी, हमने उसके ऊपर काम किया, उसको उठाया, आज वो माशाल्लाह तरक्की की राह पे चल पड़ी है। एक रेगुलेट मुआहदा जिसमें कौम को 11 अरब डॉलर जो है उसका फ़ाइन माफ़ हुआ है, 10 अरब डॉलर जो है उसके ऊपर सरमायाकारी होने जा रही है, जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है, जिससे पाकिस्तान में पैसा आएगा, बलूचिस्तान की तकदीर बदलेगी, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। तो पाकिस्तान के कर्ज़े माफ़ होंगे, पाकिस्तान को कर्ज़े नहीं लेने पड़ेंगे, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। ये गेम चेंजर होने जा रहा है। इसी तरह इमरान खान का ये भी कहना था कि हमने जो सड़कें बनाई हैं, जो मोटरवेज़ में बनाई हैं और जो साबका हुकूमतों ने मोटरवेज़ बनाई हैं, आज मैं उसको आप लोगों के सामने कंपैरिजन रखता हूँ, चाहे आप गूगल करके देख सकते हैं। इमरान खान का कहना था कि 23 किलोमीटर 23 करोड़ फ़ी किलोमीटर हमारा ख़र्चा आ रहा है, हमारा ख़र्चा कम आ रहा है पहली हुकूमत से। मतलब अगर हम रोड बनाते हैं तो हमारा पहली हुकूमत की निस्बत 23 करोड़ फ़ी किलोमीटर बच रहा है, उनका ज़्यादा लग रहा था। हालांकि आज महंगाई ज़्यादा है पहले की निस्बत और हम फ़ी किलोमीटर 23 करोड़ बचा रहे हैं। इस तरह हमने 100 अरब रुपए हमने बचाए हैं और 100 अरब से हम 2 गुना सड़कें बना सकते हैं। इसका मतलब है कि उस वक़्त ये बचा सकते थे, ये जो बचने वाला पैसा था सब उनकी जेब में जाता था, उनके करप्शन में जाता था। तो पैसा कहाँ से बचना है? कौम का पैसा तो इन्होंने अपने स्विस बैंक भरने के लिए रखा हुआ है, इन्होंने अपने बाहर महंगे महंगे फ्लैट खरीदे हुए हैं, इन्होंने किसी ने अपने बेटे के नाम पे फ्लैट खरीदे, किसी ने अपनी बेटी के नाम पे फ्लैट खरीदे हैं, कोई चपरासी के मतलब अकाउंट से नहीं कर रहा है, कोई किसी के फलूदे वाले के नाम पे पैसा नहीं कर रहा है। ये करोड़ों रुपए हड़प करने के इन्होंने जो तरीक़ाकार बनाया हुआ था, मैं इन सब को ख़त्म करके दम लूँगा। तब तक मैं डटा रहूँगा जब तक मेरे में खून का आखिरी कतरा मौजूद है। अच्छा, इसी तरह इमरान खान ने इन चूहों के ऊपर तरस भी खाया। इमरान का कहना था कि मुझे इनके ऊपर, इन चूहों के ऊपर तरस आ रहा है। सबसे ज़्यादा तरस मुझे आ रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर। ये जो शहबाज शरीफ एक चूहा है जो जिसको जो भी मतलब बूट मिल जाता है उसको पॉलिश करना शुरू कर देता है। और इसका मज़ीद ये कहना था कि आज मैं इसका नया नेम चेरी ब्लॉसम रखने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वो चूहा है जो कहता है अमेरिका को कि मुझे वज़ीर बना दो, मैं कभी एब्सोल्यूट नॉट नहीं कहूँगा और मेरा जो चोरी का पैसा होगा बस आप उन्हें संभाल के रखना, और मैं बड़ा मतलब यस सर करूँगा, मेरा सर आप लोगों के सामने झुका रहेगा, मैं कभी आप लोगों के बात नहीं करूँगा और साथ ही कौम को झुका दूँगा। तो अब आप लोगों के सामने मैं इस चूहे को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। सारी दुनिया देखेगी कि इसने 375 करोड़ जो है जो चपरासी के मतलब अकाउंट से निकलने जा रहा है, ये साबित होने जा रहा है। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान देखेगा। इसी तरह इमरान खान का ये भी कहना था कि इनका बड़ा एहसान है, इन्होंने अदम इत्मीनान लाकर अपनी सियासत का जनाजा निकाली और हमें एक बेस फ्राहम कर दी है, प्रोवाइड कर दी है, जिसके ऊपर हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। इस तरह इमरान खान ने कहा कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लम के हुक्म पर चलें। अल्लाह और रसूल सल्लम हमें जो फरमा रहे हैं, हमें उसी वजह से उसके ऊपर चलते हुए हमें अल्लाह की राह में निकलना चाहिए, हमें जहाद करना चाहिए। आज मेरे साथ निकलो, कल हो सकता है मैं भी ना रहूं, तो अच्छाई के साथ खड़े हो जाओ, बुराई का ख़ात्मा कर दो। आवाम जो होती है, आवाम की जो ताकत होती है, ये पूरी दुनिया को दिखा दो ताकि किसी की दोबारा जुर्रत ना हो सके कि वो इस तरह पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। इस तरह तो फिर 4 अरब कोई भी लेगा और हुकूमत गिरा दिया करेगा पाकिस्तान की, ये तो फिर सिलसिला चलता रहेगा, ब्लैकमेलिंग चलती रहेगी। हमने इस सब को ख़त्म करना है। अगर आपने पाकिस्तान को आज़ाद खारजा पॉलिसी से चलाना है, अगर पाकिस्तान को इज़्ज़त देनी है, अगर आप लोगों ने एक आज़ाद रहना है, जैसा कि उसने अपनी मिसाल दी कि मेरे माँ बाप गुलाम थे और वो उस वक़्त पैदा हुए जब अंग्रेज़ों का मतलब हुकूमत चल रही थी, फिर उसके बाद जब मैं पैदा हुआ उस वक़्त पाकिस्तान बना, तब मैं पैदा हुआ और मैं एक आज़ाद बंदा पैदा हुआ, आज़ादी के अंदर मैंने सांस लिया। तो मेरे माँ बाप ने मुझे मुबारकबाद दी कि आप एक आज़ाद लड़के हो, एक आज़ाद सांसें ले रहे हो आज़ाद मुल्क के अंदर। तो उसके बाद आते रहे ये पॉलिटिक्स वाले सियासतदान और इन्होंने पाकिस्तान को ग़ुलामी की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, ग़ुलामी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका पैसा जो था वो सारा उनके मुल्कों में पड़ा था। इन्होंने खुद भी ग़ुलामी की और पूरी कौम को भी झुका दिया। तो अब मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं कभी आपको झुकने नहीं दूँगा, कभी आपको ग़ुलाम नहीं बनने दूँगा। तो इस तरह अगर आप लोगों ने आज़ादी से जीना है तो आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ निकलो, हमने इनको शिकस्त देनी है और एक नया पाकिस्तान बनाना है। अल्लाह ताला मेरा और आप लोगों का हामी व नासिर हो।
अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। ओके, खुदा हाफिज़।